वालेकुम। तो आज का सेशन जो हमारा है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। आज हम फाइनली प्रैक्टिकली तौर पे फेसबुक एड्स कैंपेन डिज़ाइन करेंगे, जिसमें मैं आपको अपनी इस पहली कैंपेन का जो कि से ऑब्जेक्टिव सेल्स होगा, लेकिन मैं आपको इसका मकसद बताऊंगा कि इसका हमारी पहली सेल चलाने का मकसद क्या है। उससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कर लें, क्योंकि ये चीज़ किए बगैर आप लोग अपनी एड्स के ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। आप कोई सही डिसीजन नहीं ले सकते कि हमारा अगर ये ऐड फ्लॉप जा रहा है तो क्यों जा रहा है, और अगर हिट जा रहा है तो क्यों जा रहा है, और अगर हिट जा रहा है तो हमने इसको मज़ीद अपने लिए प्रॉफिटेबल किस तरह बनाना है। तो ये एक बड़ी छोटी लेकिन बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका हमने ध्यान रखना है। ठीक है। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हम एक ऐसे ऐड अकाउंट पे सेल्स कैंपेन चला रहे हैं जिस पे हमारे पास पहले कोई कैंपेन नहीं चली हुई और ये हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो ऊपर वाली आप बार देख रहे हैं सारी मेरी मैट्रिसेस वाली, मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैट्रिक्स भी बना के लगाए हैं, वो भी आपको बताऊंगा कैसे बनते हैं। 3-4 रेशोज हैं, बकाया सारे प्री बिल्ट मैट्रिक्स जो हैं वो मैंने इसके अंदर यूज किए हैं जस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, के मैं अपने ऐड को एनालाइज कर सकूं 4-5 दिन के बाद कि मेरा ऐड किस डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो किस वजह से जा रहा है, और वो कौन सा मैट्रिक्स है जो हमें मैट्रिक है जो हमें शो करता है कि हमारा ऐड गलत जा रहा है। वो तो सारे मैट्रिक ही शो करते हैं, लेकिन हमें स्पेसिफिक मैट्रिक से पता चलेगा कि हमारी ऐड में किधर करके प्रॉब्लम आ रही है। तो आप ये ऊपर वाली बार पे आप जरा अपना फोकस रखना है आपने। ये देखें, डिलीवरी, एक्शन, अमाउंट स्पेंड, रिजल्ट, कॉस्ट पर रिजल्ट। ठीक है। अब ये जो पहले है ना, एक्शन, अमाउंट स्पेंड, रिजल्ट, कॉस्ट पर रिजल्ट, मैंने ये इस तरह इसलिए सेट किया कि मेरे सामने पहले आए कि मेरी कितनी अमाउंट स्पेंड हो गई है, मुझे क्या रिजल्ट आया और मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है। ठीक है। ताकि मुझे पता चले कि मुझे ऑर्डर महंगा पड़ रहा है, मैं ब्रेक इवन पे रह रहा हूँ या नहीं रह रहा, या मैं लॉस में जा रहा हूँ या मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ। उसके आगे मैंने अपना फनल की चीजें रख ली हैं, वेबसाइट लैंडिंग पेज व्यूज, पोस्ट पर लैंडिंग पेज, यानी कि एक वेबसाइट पे मेरे लैंडिंग पेज पे ऐड के थ्रू कितने बंदे लैंड हुए हैं। कोस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू के कितनी कॉस्ट पड़ी है एक लैंडिंग पेज व्यू की, ऐड टू कार्ट। अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट लाने का मकसद है कि कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है लैंडिंग पेज होने के बाद। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैट्रिक मेरा शो हो रहा होता कि 100 लोगों ने ऐड टू लैंडिंग पेज व्यू किया है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि 100 लोगों में से सिर्फ 2 ने ऐड टू कार्ट किया है, यानी कि अगर मैं 4 दिन बाद अपने ऐड का रिजल्ट देख रहा हूँ और यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, वेबसाइट लैंडिंग पेज व्यूज मेरे पास आए हैं 1000। ठीक है। कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू वॉट एवर जो भी आई है। उसके बाद मेरे पास ऐड टू कार्ट आए हैं सिर्फ और सिर्फ आप कह लें 100, यानी कि मुझे 10% ऐड टू कार्ट आए हैं, मेरे पास 50 ऐड टू कार्ट आए हैं, मेरे पास 5% ऐड टू कार्ट आया है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक मेन डिसीजन ये ले सकता हूँ कि मेरे लैंडिंग पेज व्यू में, मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर कोई ऐसी चीज़ है जो कस्टमर को मोटिवेट नहीं कर रही। ठीक है। कस्टमर को वो प्रॉपर तरीके से मोटिवेट नहीं कर रही, या कस्टमर मेरे प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए हिचकिचा रहा है, कोई इसी चीज़ की, कोई ऐसी चीज़ की कमी है जो कि कस्टमर को अधूरी लग रही है, और इसी वजह से वो लैंडिंग पेज तक तो आ रहा है, लेकिन और साथ ही साथ जो है वो मेरे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट नहीं कर रहा। अब इसमें क्या चीज़ें हैं वो मैंने आपको लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन में बताई हुई हैं। उसके बाद मैंने सीआरओ में जो शॉपिफाई स्टोर डिजाइनिंग में लेक्चर दिया हुआ है मैंने उसमें भी बताई हुई है। अब कस्टमर ट्रस्ट की बात होती है। ये मेरा प्रोडक्ट पेज खुल गया, सबसे पहला ट्रस्ट आ गया, 30 कस्टमर्स आर व्यूइंग दिस प्रोडक्ट, अभी व्यू कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे मैंने ये टेम्पलेट डाला हुआ है, रूब एंड 475 परचेज्ड। ठीक है। लेफ्ट बाय 750 पर प्लस रिटर्निंग कस्टमर्स। फिर नीचे एक इसका अलर्ट डाला हुआ है, ओनली 13 लेफ्ट इन स्टॉक, 180 पीपल हैव बॉट दिस आइटम विद इन लास्ट 24 आवर्स। ठीक है। यानी कि मैंने बताया हुआ है कि भाई लास्ट 24 आवर में मेरे 180 जो है ना वो सेल हो गए हैं, 30 बंदे लाइव देख रहे हैं, और 486 जो है ना वो इसको अभी तक आज के दिन में खरीद चुके हैं। फिर इसके बाद मैंने एक वीडियो डाली हुई है एक इन्फ्लुएंसर की। उसके बाद मैंने अपने लैंडिंग पेज पे डाला हुआ है कि भाई बेस्ड ऑन कस्टमर सर्वे जो है 50% हेल्दियर एंड रेडिएंट स्किन हो जाती है, मोर रिलैक्स्ड और एनर्जाइज फील करते हो, और 95% लोगों ने कहा है कि जी हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया। उसके आगे रिव्यूज हैं।
आप देख सकते हैं कि लैंडिंग पेज फुली ऑप्टिमाइज है, पिक्चर्स वाले रिव्यूज डले हुए हैं और कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी हुई है कि पहले तो 7 बंदा देखेगा कि ये 30 बंदे देख रहे हैं और ये हर रिफ्रेश पे चेंज होता है, ठीक है। अब 36 हो गए हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह की कस्टमाइजेशन करनी है अपने स्टोर में कि आपका जो कस्टमर लैंडिंग पेज पे आपका लैंड हो गया है, वो आपका ऐड टू कार्ट तो कम से कम करे, परचेज की कहानी हम आगे देखेंगे, परचेज जर्नी इसके आगे शुरू हो गई। अभी फिलहाल हमारा मकसद है ऐड टू कार्ट। देखिए कस्टमर के पास दो ही ऑप्शन है, अब यहाँ पे आके ना आपका कह लो हिट एंड ट्रायल या 50-50 हो जाता है कि या तो कस्टमर ऐड टू कार्ट करेगा या बाय करेगा। और मोस्टली हमारे पास ये चांसेस होते हैं कि कस्टमर ने अगर ऐड देख के कस्टमर यहाँ तक आ गया और इसे इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली, मोटिवेट करने वाली चीज़ें मिल गई हैं, तो वो फिर डायरेक्ट वो बाय ही करेगा। तो अब आपको पता चल रहा होगा मैं किस डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूँ। अब इसके आगे आ जाएगा कॉस्ट पर ऐड टू कार्ट, यानी कि हमें एक ऐड टू कार्ट की कितनी कॉस्ट पड़ी। अब जाहिर सी बात है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लैंडिंग पेज व्यूज आ रहे हैं 10,000 और कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू हमारे पास जा रही है हाई। इसका मतलब है हमारा बाउंस बैक रेट जो है ना, यानी कि कस्टमर हमारी वेबसाइट को खोलता है, लिंक पे क्लिक करता है और साथ ही बंद कर देता है कि लैंडिंग पेज अभी पूरा लोड भी नहीं हो जाता। बाउंस बैक रेट जो है ना वो हमारा बहुत ज्यादा है, ये इस चीज की इंडिकेशन है, इस वजह से कॉस्ट ऊपर जाती है। फिर ऐड टू कार्ट कम हो रहे हैं, उसकी मैंने आपको वजह बता दिया कि व्यूज ज्यादा है, ऐड टू कार्ट कम है, इसकी ये वजह। कॉस्ट पर ऐड टू कार्ट की भी यही वजह कि आपका लैंडिंग पेज फनल जो है वो प्रॉपर नहीं बना हुआ। फिर इसके बाद है चेकआउट इनिशिएटेड। चेकआउट इनिशिएट का कोड है। चेकआउट इनिशिएट आपका तब होता है जब कोई बाय इट नाउ पे क्लिक कर देता है, ठीक है, तब भी चेकआउट इनिशिएट हो जाता है। और अगर किसी ने आपका ऐड टू कार्ट किया और ऐड टू कार्ट आगे यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक किया तो तब भी इनिशिएट चेकआउट होता है, ठीक है। अब इसके भी दो तरीके हैं, एक तो आपका डायरेक्ट इनिशिएट चेकआउट होगा ना, वो इस पे बेस कर रहा होगा कि आपका लैंडिंग पेज किस तरह का। अगर आपने लैंडिंग पेज में सोशल प्रूफ भर भर के डाला हुआ है और वो कन्विंसिंग है इतना आपका पेज के कस्टमर डायरेक्ट बाय कर ले, तो वो आपका चेकआउट इनिशिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर कोई ऐड टू कार्ट करता है और ऐड कार्ट ओपन करता है, यहाँ पे मेरी कार्ट में भी कमी है, मैंने भी यहाँ पे चीजें ऐड करनी है, यहाँ पे मेरा ट्रस्ट बैचेस डालना है, यहाँ पे डिलीवरी टाइम डालना है, ताकि कस्टमर अगर कार्ट में आ जाता है डायरेक्ट बाय नहीं करता और वो कार्ट में आता है, वो देखता है यार ये तो 7 दिन में प्रोडक्ट दे रहा है, अच्छा ये अगर मैं 5 दिन लगातार इनके स्टोर से 5 आइटम्स बाय करूंगा तो मुझे एक फ्री मिलेगा। ये अपसेलिंग टेक्निक्स होती हैं और ये इस तरह की टेक्निक्स होती हैं जिससे कस्टमर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और उसका, आप कह लें कि जो उसको फील आ रही होती है कि ये स्कैम ना कर दे मेरे साथ, उसकी वो फील भी खत्म हो जाती है और वो आपसे बिला झिझक ऑर्डर कर लेता है। इसके बाद मैंने ये रेशोज डाली हुई हैं, रेशो LC टू LPV, ठीक है। अब LC टू LPV का मतलब मेरे पास क्या है, लैंडिंग पेज कॉस्ट है और लैंडिंग पेज व्यूज है, ये इसकी मेरे पास रेशो है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ, अब ये भी एक रेशो डाली हुई है, ये भी एक रेशो डाली हुई है, ये भी, ये तकरीबन 1 2 3 4 5 ये रेशोज ऐसी हैं जो कि मैंने खुद बिल्ड की हैं। ये मैं आपको बताता हूँ मैंने अभी किस तरह बिल्ड किए हैं। अभी आगे चलते हैं, थोड़ा इनका मैं आपको फंक्शन बार बताऊंगा। आगे आगे मेरे पास वास कि मेरे पास रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना आ रहा है, यानी कि मैंने अगर 1 लाख स्पेंड किया है तो मुझे रिटर्न में उसके कितने पैसे की या कितनी सेल आ रही है। फिर इसके आगे इंप्रेशन वाला सेक्शन शुरू हो जाता है। इंप्रेशन के बाद ये कॉस्ट पर 100, कॉस्ट पर माइल आ जाता है, यानी कि पर 1000 व्यू मेरे पास कितना है। क्लिक थ्रू रेट कि अगर मेरे पास 1 लाख बंदों ने क्या कहते हैं मेरा ऐड देखा तो उसमें से कितने परसेंट अवाम ने लिंक पे क्लिक किया है या ऐड पे क्लिक किया है। यूनिक लिंक क्लिक्स, यूनिक लिंक क्लिक्स होते हैं कि एक होता है ऐड पे क्लिक, एक होता है यूनिक लिंक क्लिक। यूनिक लिंक क्लिक वो होता है जो आपने अपने बटन के अंदर दिया होता है, फिर उसके बाद जो बंदा चेकआउट पे क्लिक करता है वो यूनिक लिंक क्लिक आउट आपका काउंट होता है। कॉस्ट पर यूनिक लिंक क्लिक आ गया। फिर इसके बाद मैंने एंगेजमेंट के फिल्टर्स डाले हुए हैं, 3 सेकंड तक मेरी वीडियोस कितने परसेंट लोगों ने देखी है, 50% तक मेरे 50% तक मेरी वीडियो कितने लोगों ने देखी है, 75% तक किसने देखी है, 95% तक किसने देखी है और 100% तक कितने परसेंट लोगों ने देखी है। फिर इसके बाद स्टॉप रेट है। स्टॉप रेट क्या होता है, ये भी मैंने खुद ही बनाया हुआ, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बनाया। स्टॉप रेट वैसे शायद मेरा ख्याल है ऑफर भी होता है फेसबुक में, अब आगे ऑफर भी होता है। इसका क्या फंक्शन होता है, इसका ये फंक्शन होता है कि आपकी वीडियो पे कोई 3 सेकंड से ज्यादा रुक गया ना, वो स्टॉप रेट में आ जाएगा। एवरेज वीडियो प्ले टाइम के, एवरेज वीडियो प्ले टाइम मेरा क्या है, अब देखें आपकी वीडियो का अगर 50% से ज्यादा एवरेज प्ले टाइम है तो इसका मतलब है आपकी वीडियो एंगेजिंग है, लेकिन फिर भी आपका परचेज कम आ रही है 50% से ज्यादा होने के बावजूद भी, तो इसका मतलब है कि आपके एड में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है वीडियो में।
फिर इसके बाद रीच मैंने आपको बताया हुआ है कि रीच कितने लोगों तक गया, फ्रीक्वेंसी के सेम लोगों तक कितनी बार गया। रीच यूनिक है, फ्रीक्वेंसी यूनिक नहीं है, यानी कि ये ऐड अहमद ने देखा, जवाद ने देखा, उमर ने देखा, उस्मान ने देखा, अब्दुल्ला ने देखा, इब्राहिम ने देखा। फिर फ्रीक्वेंसी में ये आ रहा होता है कि ये ऐड इन सारों के पास कलेक्टिवली कितनी बार चला गया, यानी कि अगर टू फ्रीक्वेंसी है ना तो इसका मतलब है जितनी रीच है उतने लोगों को 2 बार ये ऐड शो हो गया। इसके बाद हमारा बजट आ जाएगा कि हमने बजट कितना लगाया होता है, एट्रीब्यूशन सेटिंग आ जाएगी, डेट क्रिएटेड और डेट एडिटेड। ये बड़े इंपॉर्टेंट फोल्डर है, हमारे ना मैट्रिसेस है। इसमें हमें पता चलेगा कि कैंपेन बनी कब है और लास्ट पब्लिश एडिट जो है ना हमने अपनी कैंपेन में वो लास्ट एडिट कब पब्लिश किया है। इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि कैंपेन कितने टाइम से चल रही है और अब ये प्रॉफिटेबल है तो कितने टाइम से प्रॉफिटेबल है। फिर उसके बाद हमें ये पता चलता है हमने इसमें एडिटिंग कितनी की है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप ये अपना ना कॉलम्स का मेन पेज खोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा वेट करूंगा, आप लोगों ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और इसी सीक्वेंस में ना आपने अपने कॉलम जो है सारे सेट करने हैं। ये कॉलम वाला आ गया, मैंने यहाँ पे ये कस्टम बना लिया जिसमें मेरे सारे कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कस्टमाइज कॉलम में चला गया। अब ये देखें, ये आप लोगों ने अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर देना। ये देखें कोर्स पर लैंडिंग पेज व्यूज तक है कैंपेन से, ये इसी सीक्वेंस में आप लोगों ने भी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे ना, अब जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ स्टोव, ये स्टॉप रेट का इसमें पहले से एडिट आ गया, ये आ रहा है कि मैंने ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको कोई नहीं मिलता, आपने यहाँ से सर्च करके ऐड करते जाने हैं। जो रेशोज हैं वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बननी है, तो रेशोज को अभी छोड़ दें, बाकी जो प्री बिल्ट फीचर्स है ना वो आपने इस तरह ऐड करने हैं और इनका सीक्वेंस ये रखना है, कैंपेन, डिलीवरी, स्क्रीनशॉट ले लेना है आपने साथ साथ वीडियो में, एक्शन, एड सेट नेम, अमाउंट स्पेंट, रिजल्ट, कॉस्ट पर रिजल्ट, वेबसाइट लैंडिंग पेज व्यूज, कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यूज। ठीक है, अब मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ। कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यूज के बाद आपने ऐड टू कार्ट डालना है। ठीक है, ऐड टू कार्ट में आ गया है, इन ऐप ऐड टू कार्ट, ये हमारा नहीं है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे वेबसाइट ऐड टू कार्ट। ठीक है, हमने इसको वेबसाइट ऐड टू कार्ट सिलेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद हमारा आ गया कॉस्ट पर ऐड टू कार्ट, चेकआउट इनिशिएटेड, यहाँ पे हमारे पास ऑफलाइन ऑनलाइन मेटा चेकआउट भी नहीं है, इन ऐप भी नहीं है, यहाँ पे भी हम ये क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, हम कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू पे थे। अब मैं नीचे लाता हूँ, ये कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू के नीचे अब आप स्क्रीनशॉट खींच लें कि कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू के आगे आपने रखना है ऐड टू कार्ट, फिर आपने रखना है कॉस्ट पर ऐड टू कार्ट, फिर उसके आगे आपने रखना है चेक, कॉस्ट पर चेकआउट इनिशिएटेड। ठीक है, ये पहले आ गया चेकआउट इनिशिएटेड, फिर कॉस्ट पर चेकआउट इनिशिएटेड, फिर ये आपकी रेशो आ जाएंगी। रेशोज के बाद आप रेशोज भी आपने इसी सीक्वेंस में रखनी है, आप स्क्रीनशॉट खींच लें इनका, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद ये आ गया रोआस आ गया, परचेज सॉरी रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यहाँ पे हम रखेंगे वेबसाइट रोआस क्योंकि इन ऐप हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद इंप्रेशन आ गए रोआस के बाद, सीपीएम, सीटीआर, यूनिक लिंक, कॉस्ट पर यूनिक लिंक, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, 3 सेकंड वीडियो प्लेस, ये सारे वीडियो प्लेस के आगे स्टॉप रेट, एवरेज वीडियो प्ले टाइम, रीच, फ्रीक्वेंसी, बजट, एट्रीब्यूशन सेटिंग, लास्ट सिग्निफिकेंट एडिट, डेट क्रिएटेड, डेट लास्ट एडिटेड। ठीक है, ये सारे आपने इसी सीक्वेंस में रखने हैं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता नीचे इसलिए किया कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम दोबारा अपना कॉलम में जाते हैं। यहाँ पे मैं अब आपको सिखाऊंगा कि आपने रेशोज किस तरह बनानी है जो मैंने बनाई हुई है। ठीक है, कस्टमाइज कॉलम में आ गए, यहाँ पे हमने चले जाना कस्टम में। अभी आपको मेरे कस्टम मैट्रिक्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ये मैंने पहली जो रेशो रखी हुई थी एलसी टू एलपीवी, ये क्या है, वेबसाइट लैंडिंग पेज व्यूज डिवाइडेड बाय लिंक क्लिक्स। एलसी क्या है, लिंक क्लिक्स डिवाइडेड बाय लैंडिंग पेज व्यूज। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिएट कस्टम मैट्रिक में आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल वो था लिंक क्लिक्स, सॉरी लैंडिंग पेज व्यूज था, लैंडिंग मैट्रिक यहाँ पे आ गया मेरे पास, लैंडिंग पेज, मैं लिखता हूँ पेज व्यूज। ठीक है,
यहाँ पे आ गया सिंपल, ये देखें लैंडिंग पेज व्यूज आ गया। लैंडिंग पेज व्यू से रिलेटेड बड़े मैट्रिसेस हमारे किसी काम के नहीं है। यहाँ पे लैंडिंग पेज व्यूज आ गया। यहाँ पे ऊपर ये मैथमेटिकल ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय लिंक क्लिक्स, ठीक है। ये लिंक क्लिक्स आ गया हमारे पास। ये यहाँ पे चला गया, दोबारा कर लेते हैं इसको सर्च। हाँ, मैट्रिक लिंक क्लिक आ गया ये वो मैंने क्लिक किया, इस वजह से इसकी तरतीब सारी हिल गई है। दोबारा कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्रिएट कस्टम मैट्रिक लैंडिंग पेज व्यूज डिवाइडेड बाय लिंक क्लिक्स। देखें अब एग्जैक्ट बन गई है, ठीक है। यहाँ पे आप रेशो को जो मर्जी नाम दे दें, मैंने वही दिया हुआ था कि एलसी टू लिंक क्लिक टू, रेशो में क्योंकि उल्टा पढ़ते हैं तो लिंक क्लिक टू एलपीवी लैंडिंग पेज व्यूज, मैंने ये नाम दे दिया था, ठीक है। अब ये सिर्फ आपने इसी तरह करना है और फिर आपने उसके बाद क्रिएट मैट्रिक पे क्लिक कर देना है, तो ये आपके क्रिएट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे ये मैंने इस पे किया, ठीक है। अब ये मैंने इस पे करके ना 2-3 सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ कि आप इनका ना इतने पोर्शन का ये जो यहाँ पे पॉपअप ओपन हो रहा है ना, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पता चल जाए मैंने अंदर फार्मूला क्या लगाया है। ऐड टू कार्ट टू चेकआउट, ऐड टू कार्ट टू चेकआउट रेशो, ठीक है। अब देखें मैंने पहले इसमें इनिशिएटेड चेकआउट रखा हुआ है डिवाइडेड बाय ऐड टू कार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब तक हो गया होगा। इसके बाद ये आप फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लें। करने सारे आपने वैसे ही क्रिएट है जिस तरह के क्रिएट कस्टम मैट्रिक में जाके मैंने आपको बताया। अब इस फार्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब इस फार्मूला का ले लें। अब इस फार्मूला का ले लें, ठीक है। अब इस फार्मूला का ले लें। ये स्टॉप रेट भी मैंने खुद बनाया हुआ है, ये अंदर मौजूद नहीं था, इसका भी देख लें। 3 सेकंड वीडियो प्लेस, आपने क्रिएट कस्टम मैट्रिक में जाकर बस नाम लिखना है, आगे मैथमेटिकल वो लगाना है सिंबल, और फिर उसके आगे दूसरा मैट्रिक। अभी आपको फंक्शन बताता हूँ, इससे आपको फायदा क्या होगा इन कस्टम मैट्रिसेस से। इनके बगैर आप डिसीजन मेकिंग आप जिस तरह मर्जी सेटिंग कर लें, आप इनके अलावा ना डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ये अब तक आपने सारे स्क्रीनशॉट खींच लिए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसका असल फायदा। ये देखो, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कोस्ट पर ऐड टू कार्ट तक के क्या क्या मसला हमारा हो सकता है, मैं हम अजम्पशन पे चल रहे थे। अब ये रेशो आ गई लिंक क्लिक टू लैंडिंग पेज व्यू। लिंक क्लिक किया था हमारे पास, लिंक क्लिक था हमारे पास। मैं अब यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा सा ना, ये मेरे पास ऐड आ गया, ठीक है। ये लिंक क्लिक आ गया, ठीक है। ये लिंक क्लिक की काउंट हुआ है क्योंकि मैंने वेबसाइट दस्ती बंद कर दी है, मैंने लैंडिंग पेज नहीं व्यू किया। मैंने दोबारा इस पे क्लिक कर दिया, लैंडिंग पेज व्यू हो गया, ठीक है। अब ये रेशियो मेरे पास क्या इंडिकेट कर रही है कि कितने लोगों ने लिंक क्लिक किया और उसमें से कितने लोगों ने लैंडिंग पेज व्यू पूरा किया, यानी कि लैंडिंग पेज व्यू तक गए। पिछले हमारे पास लोग आ रहे थे, रेशियो का मतलब ये है कि कितने लोगों ने लिंक क्लिक किया, उसमें से कितनों ने पूरा पेज व्यू किया, बाउंस बैक नहीं हुआ, ठीक है। इससे भी हमें इंडिकेशन होगी कि हमारी वेबसाइट से लोडिंग में ज्यादा टाइम ले रही है, इस वजह से लोग वापस आई जा रहे हैं। फिर आगे आएगी लैंडिंग पेज व्यू टू ऐड टू कार्ट। इसका मतलब है कि कितने लोगों ने लैंडिंग पेज व्यू कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ऐड टू कार्ट कर लिया। पीछे स्पीड का रोला था, यहाँ पे रोला है सोशल प्रूफ का, यहाँ पे रोला है ट्रस्ट का। फिर इसके बाद कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट के बाद चेकआउट किया। अब यहाँ पे दो रोले हैं, या तो हमारी प्राइस ज्यादा है, ठीक है, थोड़ी सी प्राइस एडजस्ट करके देखेंगे कि चेकआउट ज्यादा होते हैं कि नहीं होते। या तो यहाँ पे ये रोल है कि अगर कस्टमर कार्ड के थ्रू जा रहा है तो कार्ड में कोई ट्रस्ट नहीं ऐड, या कार्ड बिल्कुल ब्लैंक है, या कार्ड में कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है हमारी वेबसाइट की तरफ से जो कि कस्टमर का ट्रस्ट लूज कर रही है। इसके आगे आ गई रेशो सीआई का मतलब चेकआउट इनिशिएटेड टू परचेज, यानी कि कितने लोगों ने चेकआउट इनिशिएट तो कर लिया, ये चेकआउट इनिशिएट हो गया हमारा। डिटेल्स डालने के बाद उसमें से कितने लोगों ने कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक किया, जो वो कंप्लीट ऑर्डर का क्लिक होता है ना हमारे पास, वो परचेज पे क्लिक होता है, ठीक है। अब इसके बाद इस रेशो का क्या मतलब है, लिंक क्लिक टू परचेज, यानी कि पहले हम लिंक क्लिक से हमारी जर्नी शुरू हुई थी, लिंक क्लिक से लैंडिंग पेज व्यू, लैंडिंग पेज व्यू से ऐड टू कार्ट से चेकआउट इनिशिएटेड, चेकआउट इनिशिएटेड टू परचेज, ठीक है। ये हमें हर स्टेप पे पता चल रहा है।
अब ये रेशो ये वाले मैट्रिक हमें ना एक पूरी समरी देगा कि भाई आपकी वेबसाइट को लाख बंदों ने देखा, 2% ने लिंक क्लिक किया और उन 2% में से 0.01% ने परचेज किया। ये एक आपको ओवरऑल समरी शो करेगा क्या हाउ योर एड इज परफॉर्मिंग। ठीक है, ये आपको ये चीज करेगा। कंप्लीट ऑर्डर तब होता है जब आप अपनी डिटेल्स डाल के सारे परचेज तब काउंट होती है जब आप कंप्लीट ऑर्डर कर देते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इन मैट्रिक्स का इनको सही तरह रखने का हमारा मकसद क्या है और हमने रेशियोज क्यों बनानी है और ऐड करनी है। मैं एक दफ़ा और आपको दिखा देता हूँ कस्टमाइज कॉलम्स में जाके एंड से दोबारा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले। कैंपेन से कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यूज तक आ गए, स्क्रीनशॉट हो गया। देन ऐड टू कार्ट के बाद कॉस्ट पर ऐड टू कार्ट, फिर चेकआउट इनिशिएटेड, स्क्रीनशॉट हो गया। फिर इसके बाद कॉस्ट पर चेकआउट इनिशिएटेड टू रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। इंप्रेशंस टू कन्वर्जन रेट ट्रैकिंग, स्क्रीनशॉट हो गया। 3 सेकंड वीडियो प्लेस टू फ्रीक्वेंसी, स्क्रीनशॉट हो गया। फ्रीक्वेंसी से एंड तक दोबारा स्क्रीनशॉट हो गया। अब इनको अप टू डाउन सेलेक्ट करने का मकसद ये है, ये कुछ मैंने वो सेव नहीं किया था, मैं इसको सेव कर लूँ पहले। वेबसाइट ऐड टू कार्ट्स, फिर इसके बाद वेबसाइट चेकआउट इनिशिएटेड, फिर इसके बाद वेबसाइट बस सेव हो गया। ठीक है, अब इसका मकसद ये था, मैंने अप टू डाउन इसलिए किया था कि ये सारे एक लाइन में हो जाएं और आपको सारे तब नजर आएंगे जब आप एड्स वाले कॉलम में होंगे। ठीक है, अब आपको सारे इस तरह नजर आएंगे। चलें अब हम क्रिएट करते हैं अपनी कैंपेन। ये हमारी पहली कैंपेन होगी जिसमें हमारा मकसद होगा क्रिएटिव टेस्टिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग प्लस पिक्सल वार्मर। ठीक है, यहाँ पे हमने नाम दे देना है। सबसे पहले हमने अपनी कैंपेन को बजट देना है कि हमारा बजट क्या है। अब बजट देने की भी स्ट्रेटजी है, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर खोलूँ, कैलकुलेटर देख लें। बजट देने की भी स्ट्रेटजी है अगर आप लोकल ई कॉमर्स कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उसकी लेते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपनी वेबसाइट खोल ली। एज्यूम नहीं बल्कि ये मैं रियल ऐड चला रहा हूँ और इसके जब मैं इवेल्युएशन करूँगा रिजल्ट की, अब अगला लेक्चर आएगा 5 दिन बाद जिसमें मैं इस कैंपेन के रिजल्ट एवेल्युएट कर रहा हूँ। रियल टाइम में ये चलेगी, रिजल्ट एवेल्युएट कर रहा हूँ और आपको 5 दिन बाद मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें क्या कमी हमारी हुई है या हमारा ये कैंपेन, हमारा ये फेसबुक कैंपेन जो है, एड कैंपेन, ये फिट गया प्रॉपर तौर पर। ठीक है, 1505 इसकी सेलिंग प्राइस है इस विटामिन सी सीरम की। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, हमने एक टाइम पे 3 एड्स को टेस्ट करना है, 3 क्रिएटिव को टेस्ट करना है, साथ हमारा पिक्सल वार्म अप भी हो जाएगा, साथ हमारी प्रोडक्ट टेस्टिंग भी हो जाएगी। 1505 की मेरी प्रोडक्ट है, 1505 मैंने लिख दिया। अब आइडियल सिनेरियोज में जो हमारी कॉस्ट है वो कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर रिजल्ट जो हमें आएगी वो हमें 15% ऑफ आवर सेलिंग प्राइस आएगी, यानी कि 225.75 275 ये हमारी जो होगी ना, ये हमारी होगी आप कह लें आइडियल कॉस्ट पर एक्विजिशन या जिसे आप कह लें कॉस्ट पर रिजल्ट। इतनी नहीं आएगी, स्टार्टिंग में से ज़्यादा आएगी, 2-3 दिन बाद जाके कैंपेन जब सेटल होगी, लर्निंग कंप्लीट कर रही होगी आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर ये इतने पे आएगी। इससे कम नहीं जा सकती, इससे कम हम स्केलिंग में लेके जाएंगे। इतनी लेकिन आपकी इनिशियल तौर पे आ सकती है, लेकिन ये कब आएगी, आपने इक्वली वर्क करना है फेसबुक स्ट्रेटजी के ऊपर, एड्स की स्ट्रेटजी के ऊपर, वेबसाइट की स्ट्रेटजी के ऊपर, क्रिएटिव के ऊपर और अपनी एड कॉपी, हेडलाइन और कॉल टू एक्शन में। इन 4 चीजों पे जब इक्वली वर्क होगा तब ये पॉसिबिलिटी है इतनी है, वरना ये इससे ज्यादा ही आएगी। उसको भी हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन ये एक हमारी अजम्पशन है, आप कह लें एक जनरल मैथमेटिक्स है अपने कैंपेन को बजट अलॉट करने के लिए। लेकिन इतनी भी तब भी आएगी 3-4 दिन बाद, वो भी जाके
जब आपकी इन 4 चीज़ों पे आपका फ़नल बड़ा अच्छा डिज़ाइन होगा, वेबसाइट पे सोशल व्यू होगा, लैंडिंग पेज आपका जो है बड़ा बेहतरीन किस्म का डिज़ाइन होगा, आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड फ़ास्ट होगी, आपका ऐड क्रिएटिव अच्छा होगा, जो मैंने पहले सेशन में ऐड क्रिएटिव बताया हुआ है, वीडियो क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग बताई हुई है। उसके अकॉर्डिंग आपकी वीडियो प्रॉपर बनी होगी। वैसे वही हम अभी चेक कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी वीडियो पे 2-4 दिन लगाए होंगे वीडियो पूरी बनाने पे, और आपको लग रहा होगा वीडियो अप टू द मार्क है, और आपने उसी पैटर्न पे रखते हुए 3 वीडियोस तैयार की होंगी, फिर जाके आपको इस तरह के रिजल्ट आएंगे। अभी ये मेरी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पर एक्विजिशन आ जाती है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, बल्कि एज्यूम नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मुझे एक एड सेट से मिनिमम 4 ऑर्डर आने चाहिए। मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा। ठीक है, ये अब आपका बजट है कि आप इसको मल्टीप्लाई 10 कर दें, आपका बजट उतना ऊपर जाएगा। फिर अब ये 903 रुपए मेरी एक एड सेट की एक दिन की कॉस्ट आ गई है। ठीक है, मैंने 3 एड्स टेस्ट करने हैं एट अ टाइम। ठीक है, यानी कि मेरे 3 एड सेट भी बनेंगे, तो इसलिए ये मेरी एक दिन की कॉस्ट है मेरे ऐड की। ठीक है, एक एड सेट की। अब मैंने 3 एड सेट चलाने हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। लें जी, ये मेरा डेली का बजट आ गया। इसको मैं राउंड ऑफ करके 2700 भी कर सकता हूँ, और अगर मैं ज़्यादा शाहर हूँ फिर मैं इसको 2800 भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहले हम अपना बजट लिख देंगे, पी के आर 2750 करूँगा मैं। ठीक है, मैं ज़्यादा शाहर नहीं, 2750। आगे मैं प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा कि मैं कौन सी प्रोडक्ट के लिए टेस्टिंग कर रहा हूँ, कौन से प्रोडक्ट का ऐड टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट डाल दूंगा, विटामिन सी सीरम। ठीक है, और इसके आगे मैं अपना डाल दूंगा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव। हाँ, पहले सॉरी फेज डालेंगे, सबसे पहले फेज डालेंगे, फेज 0, कि मेरी ये फेज 0 की कैंपेन है। जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बजट दिया है 2750 का, मेरा विटामिन सी सीरम है, 2750 पर डे का बजट है, विटामिन सी सीरम है। कैंपेन का मेरा मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव सेल है, लेकिन मैंने अपने दिल में अपने दिमाग में क्या ऑब्जेक्टिव सोचा हुआ है, वो सोचा हुआ है पिक्सल वार्म अप प्लस क्रिएटिव टेस्टिंग। ये बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिव टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने कैंपेन का नेम ये रख लिया ताकि मुझे पता चल जाए, जब मैं कैंपेन देखूँ कि यार ये मेरा फेज 0 था, इसका मैंने ये बजट रखा था, विटामिन सी सीरम था, पिक्सल वार्मा पर क्रिएटिव टेस्टिंग की मेरी कैंपेन थी। अब जब मैं इसके रिजल्ट आपको 5 दिन बाद, 5-6 दिन बाद जब मैं सेशन अपलोड करूंगा और मैं इस कैंपेन के आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ ना, फिर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि हमने इसमें से प्रोडक्ट की वैल्यूएशन किस तरह करनी है, कि ये प्रोडक्ट फायदेमंद है या ये पर हमारी प्रोडक्ट फारिग है। ठीक है, और हमने विनिंग क्रिएटिव किन मैट्रिसेस की बेसिस पे निकालना है, और उसको निकालने के लिए हमने रिजल्ट की वैल्यूएशन किस तरह करनी है, वो हम 5 दिन बाद देखेंगे, क्योंकि ये रियल टाइम कैंपेन मैं आपके साथ चला लूंगा। अब देखें, ये 2750 मैंने डाली ही हुई है। ठीक है, कैंपेन बजट जो है ना, मैंने नहीं सिलेक्ट करना, मैंने हर एड सेट को जितना मैंने ये बजट निकाला था अपना 1505 था, मल्टीप्लाई बाय 0.15 हमें आएगी इसकी एवरेज, और अब ये मल्टीप्लाई बाय मैंने 4 परचेज लेनी है, ये 903 रुपये मैं हर एड सेट को डिफरेंट बजट दूंगा। मैंने कैंपेन सीबीओ पे, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे ऐड नहीं चलाना। ठीक है, यहाँ पे मैं दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर सम ऑफ योर बजट विद अदर एड सेट, वी विल शेयर अप टू 20% ऑफ योर एड सेट बजट with an ad set within this campaign when it's likely to improve performance। ठीक है, इसको हम बेशक ऑन रहने देंगे कि थोड़ा बहुत चलो जो क्रिएटिव ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको मिल जाए। उसके बाद ये ए बी टेस्टिंग भी ऑफ रखेंगे, कैटेगरीज भी ऑफ रखेंगे। ठीक है, बाकी ये जो कैंपेन का हमारी लेवल 2 है, जो हमारी कैंपेन का लेवल 2 है, इसको हम नाम देंगे अपनी ऑडियंस का। अभी हम ब्रॉड ऑडियंस पे टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि टेस्टिंग हमेशा होती ही ब्रॉड पे है। ब्रॉड, यहाँ पे मैं ए इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट होगी हमारी, कन्वर्जन लोकेशन हमारी वेबसाइट रहेगी, बाकी हमारा कोई नहीं लगे रहेगा। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन हमारा गोल होगा।
ठीक है। जो पिक्सल आपके सामने बनाया था वो ऑटो सिलेक्ट है, क्योंकि वो मैंने शेयर ही सिर्फ एड सेट के साथ किया था। कन्वर्जन इवेंट परचेज। अब आपको बहुत से ऐसे गुरु मिलेंगे जो कहेंगे भाई आप जब वार्म अप कर रहे हो तो आप ऐड टू कार्ट का पिक्सल ऐड टू कार्ट का कन्वर्जन इवेंट लगाओ। और भाई जब आप ऐड टू कार्ट का इवेंट लगाओगे तो फेसबुक लोगों को ही, ऐसे लोगों को ढूंढेगा जो सिर्फ ऐड टू कार्ट ही करते हैं, परचेज करते ही नहीं है, जिनके कार्ट में लाखों प्रोडक्ट अबंडेंट पड़ी होती हैं, उनकी कार्ट ऐसी वेबसाइट्स पर उड़ रही होती हैं, वो सिर्फ टारगेटिंग वेबसाइट होगा। तो हमने सेफ साइड पर रहते हुए परचेज को टारगेट करना है, परचेज इवेंट को रखना है, ताकि अल्लाह ताला बेहतरी करे, हमारी किस्मत अगर चमके तो हमें परचेज भी साथ है। ये ना हो कि हमारा पिक्सल सिर्फ ऐड टू कार्ट पे ही ट्रेन हो जाए और वार्म अप हो जाए। ठीक है, रूल हमने कोई नहीं लगाना, कोस्ट पर गोल रिजल्ट भी कोई नहीं रखना। एट्रीब्यूशन सेटिंग जो है वो हमने स्टैंडर्ड रखनी है। सेटिंग इसमें क्या है, वन डे एंगेज व्यूज इज नाउ सिलेक्टेड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैंने आपके ब्रांड की वीडियो ऐड देखी है, मुझे ऐड अच्छी लगी है, लेकिन मैं स्क्रॉल करके वेबसाइट खोल के मैंने दोबारा इसको नहीं व्यू किया, लेकिन रात को मेरा बेड पे लेटे लेटे मूड बन गया कि मैंने ये प्रोडक्ट परचेज करनी है, मैं अभी वेबसाइट पे जाऊंगा परचेज कर लूंगा। चूंकि मेरा डाटा पहले स्टोर था पिक्सल में, तो वेबसाइट को पता चल जाएगा कि इस बंदे ने वीडियो भी देखी थी सुबह, और अब वही डिटेल वाला बंदा आ रहा है और ऑर्डर कर रहा है, फिर फेसबुक आपके एड सेट में इस परचेज को काउंट करेगा, जो कि फिर आगे आपकी फर्दर ऐड की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने में मदद देगा। बजट कितना लगाना है, 903 जो मेरा आया था, मैंने वो बजट इसमें लगाना है। अब 950 हमारा, मैंने 2750 निकाला था ना बजट, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 2750 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे आ गया 916। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ 916। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बजट। ठीक है, अभी आगे स्टार्ट एंड डेट आ जाएगी, जब आप इसको शेड्यूल कर देंगे तो ये फिर उसी डेट पे हो जाएगी। अगर आपने आगे की शेड्यूल करनी है तब आगे की हो जाएगी। एंड डेट कभी नहीं डालनी कि मेन को मैनुअली बंद करना है, क्योंकि अगर यही को मेन हमारी हिट निकल गई तो फिर हमें दोबारा टेस्टिंग में बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद अब यहाँ पे आप कंट्री डाल सकते हैं, जिधर आप कंट्री, जिधर आप टारगेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, बल्क लोकेशन ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा लोकेशन कर सकते हैं। सजेस्टेड ऑडियंस, सजेस्टेड ऑडियंस, हमने कोई ऑडियंस सजेस्ट नहीं करनी, टोटली इस पे जाने देना है अभी, क्योंकि हमारी टेस्टिंग फेज है और पिक्सल वार्म अप है, तो हमने इसी पे जाने देना है। फिर इसके बाद प्लेसमेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, प्लेसमेंट्स में हमने इसको शो मोड पे करना है। ठीक है, डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास सारे आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, ऑपरेटिंग ऑल हो गया। ठीक है, मोबाइल डिवाइस, ऑल डिवाइस रिकमेंडेड, ऑल मोबाइल, इसको ऑल ही रहने देना है। ठीक है, प्लेटफॉर्म जो है हमारे पास थ्रेड है, ऑडियंस नेटवर्क है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है। ठीक है, इनको भी ऑल रहने देना है। प्लेसमेंट्स में हम आ जाएंगे। ठीक है, प्लेसमेंट्स में अब हमने क्या करना है, सबसे पहले फील्ड में जाना है। यहाँ पे हमने मैसेंजर इनबॉक्स को रिमूव करना है। मैसेंजर इनबॉक्स में ऐड किस तरह के आ रहे होते हैं कि आप ये देख सकते हैं। मैसेंजर इनबॉक्स किधर गया, हाँ, ये अब आप इनबॉक्स में देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है जैस्पर मार्केट, स्क्रफ क्रियो के नीचे लिखा हुआ है जैस्पर मार्केट, इस तरह का ऐड आएगा। मैसेंजर इतना कोई यूज नहीं करता और इस पर हमें बजट स्पेंड करने का शौक नहीं है। अब थ्रेड फीड ये नहीं है, ये इसकी टेस्टिंग हमने खुद नहीं की हुई। ठीक है, तो इसको अभी हम जाने देंगे, इसको अंदर ही जाने देंगे। फेसबुक नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस को रिमूव कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा होगा फेसबुक राइट कॉलम, फेसबुक राइट कॉलम को भी हम रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम स्टोरीज एंड रील्स में आ जाएंगे। इंस्टाग्राम रील्स को और फेसबुक रील्स को, इनको हम इनको रहने देंगे, बल्कि क्योंकि ये हमारे पास एड्स हैं तो इनको हम रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक नीचे हमारे पास ये जो मैंने आपको बताई है ना, आपने ये सर्च रिजल्ट को भी रिमूव कर देना। सर्च रिजल्ट रिमूव हो गया हमारे पास, फेसबुक नोटिफिकेशन रिमूव हो गया, मैसेंजर इनबॉक्स हो गया, फेसबुक राइट कॉलम हो गया। इनके अलावा बकाया सारों को रहने दे। थ्रेड अभी मैंने उसने टेस्ट किया, इसलिए क्या पता उस पर रिजल्ट अच्छे आ जाए, तो अभी इसको रहने दे। अब यहाँ पे अलाउ लिमिटेड स्पेंड टू execute payment up to 5% of your budget is spent for each excluded placement when it's likely to improve performance। ठीक है, इसको भी ऑन रहने दें फिलहाल। स्किपेबल एड्स,
exclude skippable ads in the ad set only for in stream। इसको रहने दें क्योंकि कस्टमर को ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए, तो इसको रहने दें हम। बाकी हमारी सारी चीज़ें ब्लॉक लिस्ट हमारी कोई है नहीं। ऑडियंस नेटवर्क एक्सपेंडेड एड सेट। अब ये है कि आपने शोन ऑल कंटेंट दैट एडहेयर टू अवर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। अभी ये है मॉडरेट इन्वेंट्री, लिमिटेड इन्वेंट्री। इसका मतलब ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल जिस तरह के हम किसी इस्लामी चीज़ के ऐड चला रहे हैं या हम किसी तजवीदी कुरान पाक के ऐड चला रहे हैं, तो हम फिर इसमें ना लिमिटेड इन्वेंट्री या मॉडरेट इन्वेंट्री रखें ताकि जो सेंसिटिव कंटेंट है, गाने हैं, मूवीज़ हैं, या इस तरह के हमारे यूट्यूबर्स की वीडियो हैं जो गालियाँ बकते हैं अपनी वीडियो में आके, हमारी मुकद्दस प्रोडक्ट की ऐड जो है वो उसमें ना जाए। अभी हमारा इस चीज़ से कंसर्न नहीं है भाई, जिस तरह का मर्जी बंदा विटामिन सी खरीदे मुंह पे लगाए चटा हो जाए, तो हम इसको एक्सपेंडेड पे ही रखेंगे। ठीक है। अब आगे हम आ जाते हैं, ये हमारा यहाँ पे सारा कंप्लीट हो गया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन पिक्सल लगा गया, इवेंट आ गया, रूल कोई नहीं लगाना, एट्रीब्यूशन सेटिंग है, बजट जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया उस तरह कैलकुलेट करना, टाइम ऑटोमेटिकली जस्ट है, अगर आगे की शेड्यूल करना तो आगे का, लोकेशन और सजेशन ऑडियंस को नीचे करना। इसके बाद ए बी टेस्ट बाहर आके देखेंगे, ऑपरेटिंग डिवाइसेस और रखनी है, प्लेटफॉर्म भी सारे रखने हैं, प्लेसमेंट जो मैंने बताई है वो भी इंक्लूड कर देनी है। इसके बाद अब हम करेंगे दोबारा नेक्स्ट। ठीक है। यहाँ पे हम चूंकि 3 वीडियोस करेंगे, तो यहाँ पे हम रखेंगे वीडियो नंबर 1, ताकि जब हम रिजल्ट वैल्यूएट करें तो हमें पता हो हमें कौन सी वीडियो किसमें लगाई थी और हमें क्या रिजल्ट आया। ये मैं नाम रख रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से अपनी वीडियो का टाइटल नेम भी रख सकते हैं कि यार मुझे इस मॉडल वाली ऐड ने, या मुझे यूजीसी ऐड ने, या मुझे प्रोफेशनल कमर्शियल ने, इस तरह के भी नाम आप रख सकते हैं कि मुझे किन किन ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है। यहाँ पे फेसबुक पेज आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद आपने इंस्टाग्राम आईडी सिलेक्ट करनी है उसकी। क्रिएट ऐड, बूस्ट कंटेंट नहीं करना, ये बाद में करेंगे क्योंकि जब हम अभी हम हमारा नया ऐड अकाउंट है, नया ब्रांड है, तो अभी हम क्रिएट ऐड करेंगे। मैनुअल अपलोड, सिंगल इमेज वीडियो, मल्टी एडवर्टाइजमेंट ऐड। इसमें आपने फेसबुक पे देखा होगा कि आपके पास एक क्राउजल आ रहा होता है जिसमें बहुत सारे एड्स होते हैं, आप उसको स्क्रॉल करके एड्स भी देख सकते हैं। ठीक है। तो इसको आपने ऑन रखना है, ऑन रखना है, ऑफ करना है, ऑफ करते हैं। वैसे इसका ना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन ऑन ही रखना है। अगर किसी को हमारी ऐड में मॉडल पसंद आ गई तो वो क्लिक करके ऑर्डर कर सकता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ गया कि आपने व्हाट्सएप देना है अपना। व्हाट्सएप अब वेबसाइट पे डोंट क्रिएट है तो कैंपेन में देने की जरूरत नहीं है, वरना आपको उसकी कॉस्ट पड़ेगी जब कोई क्लिक करेगा। कॉल का फीचर देना है, नहीं देना, क्योंकि आप ये लीड नहीं चला रहे, आप शॉपिंग की कैंपेन चला रहे हो, तो इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। लिंक यहाँ पे आपने वो देना है अपने लैंडिंग पेज व्यू का। बहुत से लोगों ने दिया होता है होम पेज का, कलेक्शन का, वो नहीं देना क्योंकि उससे आपकी सीपीसी, कॉस्ट पर लिंक क्लिक या सीटीआर जो है ना वो आपका ज्यादा चला जाता है। लिंक आपने देना है अपने प्रोडक्ट पेज का। ये मेरा प्रोडक्ट पेज का लिंक आ गया, मैंने इसको कॉपी किया, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब इसको प्रीव्यू करके देख लेंगे क्या लिंक वही है। हाँ, ओके लिंक है। ठीक है। प्रीव्यू एक दफ़ा डबल चेक कर लेना आपने। डिस्प्ले लिंक नेम, डिस्प्ले आप बेशक वेबसाइट का लगा दें या कोई ना लगाएं, वैसे ऑप्शन में होता है, लेकिन हम वेबसाइट का लगा देते हैं। अच्छा जी। फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया सेटअप क्रिएटिव वीडियो ऐड। ठीक है। इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। जो सोर्स बता रहा था, कुछ कंटेंट है जो पहले का पड़ा हुआ, लेकिन हमने ये नहीं करना, हमने अपना ज़ाती कंटेंट अपलोड करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने अपना अपलोडिंग पे लगा दिया।
ये हो गया। यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देंगे। जो मैंने आपको बताया था 1080 बाई 1080p में, मैंने जो आपको डिज़ाइन करने का तरीका बताया था, 1080 बाई 1080 में आपने डिज़ाइन करना है और अपना कंटेंट सारा बीच में लाइन करना है, ताकि आप जिस मर्जी प्लेसमेंट पे चला सकें तो आपका ऐड बिल्कुल सही चले। ठीक है, अभी मैंने उस तरह से नहीं डिज़ाइन किया था, तो अब मुझे भुगतना पड़ेगा, लेकिन चलें कोई मसला नहीं Okay, wait. Does your skin ever look so dull no matter how much water है। इसको यहीं से एडिट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना। आपने जो है ना, ये भी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे you drink? Yeah, this is the same problem that I usually face every day. I started using this vitamin C serum from New Nouveau, and guys, it's literally like a glow filter in a bottle. It absorbs so quick, not sticky at all. It's packed with antioxidants that fade dark spots, even skin tone, and make your skin look so fresh and radiant. Like, my skin legit looks more awake. And guess what? They're giving 30% off right now. Click the link below and start your glow era today with New Nouveau. Okay, wait. इसमें बोला कि ज़्यादातर आपके ऐड चढ़ने होते हैं 9:16 में, और ज़्यादा रिजल्ट्स भी उन्हीं पे आते हैं। ये आप कह लें प्रूवन रिसर्च है, रिसर्च प्रूवन मेथड है। लेकिन 1:1 पे भी यानी कि आपको इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम या आपको जो जो इस तरह की ऑडिशन है जहाँ पे 1:1 में ऐड चलते हैं, तो वहाँ पे भी आपको रिजल्ट कभी कभार अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए ये मेरी एक मिस्टेक है कि मैंने उस तरह से पहले नहीं डिज़ाइन किया, लेकिन अब मैं इस तरह ही जाने दूंगा। अब यहाँ पे ये सारा आपने प्राइमरी टेक्स्ट जो भी आपने लिखा होगा वो आपने डालना है। ठीक है, एनहेंसमेंट जो है आपने फीचर ऑन रखने हैं एनहेंसमेंट के, इसको कर देना आपने डन। ठीक है, अब ये जो है ना ये अपलोड हो जाएगा। प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह सारा आपने सेट कर लेना है। नीचे मैं आपको बता देता हूँ, वेबसाइट इवेंट यहाँ पे लगा होगा, एन एन करेक्ट पिक्सल जो हमने बनाया था। ठीक है, अब ये है यूआरएल पैरामीटर्स। अगर आप अपनी फेसबुक से बाहर अपनी कैंपेन को ट्रैक करना चाहते हैं गूगल एनालिटिक्स में, जिसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ती हमें, तो करना चाहते हैं तो वो यहाँ से होगा। उसके लिए लेकिन पहले आपको अपना टैग मैनेजर एडिट करना पड़ेगा। कैंपेन सोर्स आपको फेसबुक रखना पड़ेगा, या यहाँ पे आप ये डायनामिक कैप कैंपेन आईडी रख देंगे तो आपकी कैंपेन की हर कैंपेन की एक यूनिक आईडी होती है, वो यहाँ पे शो होगी। फिर कैंपेन मीडियम, कैंपेन का मीडियम क्या है, फिर कैंपेन नेम, ये भी डायनामिक होता है। अगर आपने करना है जो भी आप अपनी मर्जी से यहाँ पे पैरामीटर सेलेक्ट करके आप इसको अप्लाई कर देंगे ना, तो आपके यूआरएल के पैरामीटर बन जाएंगे। यानी कि फिर आप गूगल टैग मैनेजर से भी जाके अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक जो है उसको स्टडी कर सकते हैं कि कल को जब आपने अपना ब्रांड स्केल करना है, आपने अपनी पीपीसी एड चलानी है, गूगल की चलानी है, साथ यूट्यूब की चलानी है, साथ फेसबुक की चलानी है, और तब आपने ये एनालाइज करना है अपने ब्रांड के उस मोड पे पहुंच के कि मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज़्यादा अच्छी सेल्स दे रहा है। तो फिर आपको ये चीज़ होगी, वरना आपको यही शो होगा कि जी आपकी वेबसाइट पे एक दिन की 10 मिलियन लोगों की ट्रैफिक है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ से है, लेकिन ट्रैफिक है। फेसबुक अपनी बता रहा होगा, फेसबुक बता रहा होगा कि जी मेरी तरफ से 3 मिलियन है, लेकिन बकाया 7 मिलियन कहाँ से आ रही है, यूट्यूब से आ रही है, फेसबुक से आ रही है, सर्च इंजन से आ रही है, एसईओ से आ रही है, ऑर्गेनिक आ रही है, बैकलिंकिंग से आ रही है, डायरेक्ट लिंक से आ रही है, किस तरह आ रही है वो नहीं आपको पता चलेगा। तो ये जब आपने अगर ये चीज़ करनी है तो आप ये सारी अपने हिसाब से यहाँ पे आप कैंपेन आईडी सेलेक्ट कर लें। कैंपेन मीडियम में आप एड सेट या सॉरी कैंपेन सोर्स में यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है, कि ये भी बिल्ड कर लेते हैं। साइट सोर्स नेम फेसबुक आ जाएगा। कैंपेन मीडियम, इसमें देखते हैं हमारे पास क्या है, में कैंपेन आईडी लिख देते हैं हम। कैंपेन नेम में कैंपेन नेम डाल देते हैं। ठीक है, ये पैरामीटर है यानी कि डायनामिक है, वही आ जाएगा जो हमने हमने कैंपेन का नाम रखा होगा। कैंपेन कंटेंट में यहाँ पे हम ऐड आईडी डाल देते हैं कि जी जो ऐड आईडी, अब जो हमारा ये ऐड वाला टैब है ना, इसकी भी यूनिक आईडी होती है, एड्स मैनेजर में हमें शो होती है। ठीक है, तो उसके थ्रू भी हमें पता चल जाएगा कि जी हमारी इस एक स्पेसिफिक ऐड के थ्रू हमें कितनी ट्रैफिक आई है। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब हमने करना ये है कि हमने इसको कर लेना है, ओ सॉरी इसको नहीं, ऐड सेट पे आना है, इस पे जाना है, डुप्लीकेट कर देना। एक आपके पास पहले है, दो और कॉपीज बना लेनी है।
तो डुप्लीकेट कर देना। अभी हमारे पास आ गया ए कॉपी वीडियो वन, ठीक है। करना क्या है अब, करना ये है, इसको कर दें बी, कॉपी मिटा दें, ठीक है। वीडियो टू, अभी मैंने क्योंकि कॉपी की है, डुप्लीकेट की है, इस वजह से ये इस तरह शो हो रहे हैं, एक ही वीडियो हो रही है, लेकिन हम क्रिएटिव चेंज करेंगे इधर। सी, कॉपी को मिटा देंगे, थ्री, ठीक है। अब ये हमारा सारा हो गया कि एड सेट सी में वीडियो नंबर 3 है, बी में वीडियो नंबर 2 है, ए में वीडियो नंबर 1 है। कुछ नहीं चेंज करना, ना एड सेट्स में, ना एड सेट लेवल में, ना एड लेवल में। सिर्फ एक चीज चेंज करनी है, आपकी कॉपी, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन सब में सेम होना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने कॉल टू एक्शन लर्न मोर रहने दिया, इसको शॉप नाउ पे करना है पहले, फिर डुप्लीकेट करना है, ताकि किसी एक का भी चेंज ना रहे, ठीक है। तो अब होगा ये कि आपने सिर्फ एड 3 में हम है ना, यहाँ पे हम जाएंगे अपने क्रिएटिव में, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ से मीडिया डिलीट करेंगे और अपनी वीडियो नंबर 2 लगा देंगे, 3 में भी इसी तरह करेंगे, फिर पब्लिश कर देंगे। और फिर इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट क्लास में करूँगा 5 से 6 दिन बाद, इसकी जब टेस्टिंग कंप्लीट होगी, 5 से 4 से लेके आपने 6 दिन तक मैक्सिमम टेस्टिंग करनी है, मैं 5 दिन की करूँगा। उसके बाद जब मैं आपको सेशन दूंगा, मैं आपको रियल टाइम इसी कैंपेन के रिजल्ट को एवेल्युएट करके दिखाऊंगा, और फेज 0 से फेज 1 पे जो कि हमारा इंटरेस्ट टेस्टिंग है, उस पर किस तरह शिफ्ट होना है, ये फिर अब मैं आपको जब कैंपेन अगली डिजाइन करूंगा इंटरेस्ट टेस्टिंग की, उसमें बताऊंगा।